अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.5 तक कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट दी गई हैं हमें इन्हें सॉल्व करके देखना है ये ट्रू है या फॉल्स, इनमें से कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। तो पहले वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है √-3, फिर √-3 इक्वल है 3 के। तो हम इस लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका आंसर 3 आता है या नहीं। अगर तो 3 आ गया तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर ना आया तो ये फॉल्स है। तो हम इसकी लेफ़्ट साइड को लिखते हैं √3 √-3। अब -3 को हम लिख सकते हैं -1 × 3, -1 × 3, 3 1 ज़ा 3 और ये साथ में माइनस। इसी तरह इस √-3 को भी लिख सकते हैं -1 × 3। अब स्क्वायर रूट को हम अलग कर सकते हैं, -1 का स्क्वायर रूट अलग, 3 का स्क्वायर रूट अलग। अगर इसको कंबाइन करेंगे तो फिर से यही बन जाएगा -1 × 3। इसी तरह इस वाले स्क्वायर रूट को भी -1 का स्क्वायर रूट साथ में 3 का स्क्वायर रूट, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा था कि आयोटा इक्वल होता है √-1 के। तो इस √-1 और इसकी जगह पे हम आयोटा पुट करेंगे, ये आ जाएगा आयोटा √3 फिर आयोटा √3। अब ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर और ये √3 का स्क्वायर। क्योंकि ये 2 है, √3 अगर हम इसको कंबाइन करके लिखें तो ये इनकी पावर 2 आ जाएगी। तो अब ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2 और ये 2 जब मल्टीप्लाई हो रहा है साथ तो ये 2 से कैंसिल। और आयोटा स्क्वायर हमें पता है इक्वल होता है -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 और यहाँ पे बच गया सिर्फ 3। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ये आ जाएगा -3। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है -3, लेकिन यहाँ पे उसने 3 दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ट्रू नहीं है। नेक्स्ट दूसरी वाली देखते हैं। सेकंड है अयोटा की पावर 73 इक्वल माइनस अयोटा के। अब अयोटा की 73 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर माइनस अयोटा आता है या नहीं। अयोटा की 73 पावर ऑड है तो पहले हम इसको इवन बनाएंगे, अयोटा का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 38 से तो ये आ जाएगा 72, एक पावर बच गई वो अयोटा साथ आ गया। अयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई 38, 38 2 ज़ार 72, एक अयोटा बच गया 73 था तो वो अयोटा साथ में मल्टीप्लाई। अब अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, पावर 38 साथ आ गया अयोटा। अब अगर -1 की पावर 38 इवन है तो इसका आंसर प्लस में आएगा, अगर ऑड होती तो -1 आना था, अब इवन पावर है तो ये प्लस में आएगा। अगर इस तरह नहीं समझ आती तो आप सिंपल कैलकुलेटर पे ब्रैकेट लगाएं, फिर -1 ब्रैकेट बंद, उसकी पावर 38 तो ये +1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा। इसका मतलब अगर अयोटा की 73 को सॉल्व करें तो उसका आंसर अयोटा आता है और यहाँ पे माइनस अयोटा है तो ये भी फॉल्स है। दूसरी स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स। थर्ड देखते हैं। थर्ड है अयोटा की पावर 10 इक्वल -1। अब अयोटा की 10 को पहले सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर -1 आता है या नहीं। अयोटा की पावर 10 पहले इवन पावर है तो अयोटा का 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा 5 से, 5 2 ज़ार 10। अब अयोटा की पावर 2 इक्वल होती है -1 के, उसकी पावर 5। अब -1 की पावर 5 इवन नहीं है, ये ऑड पावर है, ताक पावर है, तो इसका मतलब है इसका आंसर -1 आएगा। तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। 4 वाली देखते हैं नेक्स्ट। 4 पार्ट है कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज़ -1 + 6 अयोटा। अगर हम उसने कहा है कि अगर इसका कॉन्जुगेट लें तो वो इसके इक्वल आता है, ये हमें देखना है ट्रू है या फॉल्स। तो हमने सपोज़ कर लिया कि ये हमारे पास -6 अयोटा + अयोटा स्क्वायर इक्वल है जी के। तो पहले तो इसको सिंपल कर लें, -6 अयोटा + अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के।
तो ये आ जाएगा -6 आयोटा प्लस माइनस -1। ये हमारे पास z इक्वल आ गया इसके। अब इसका कॉन्जुगेट लेना है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं। z के ऊपर ऐसे लाइन बार लगाते हैं इक्वल। अब जिस नंबर के साथ अयोटा होगा उसका साइन हमें ऑपोजिट करना है, दूसरी ऐसे ही रहेगी। अब अयोटा 6 के साथ है तो इस इमेजिनरी नंबर का हमें जो अलामत है, सिंबल है, इसको उल्ट करना है। ये माइनस है तो ये आ जाएगा +6 आयोटा और ये -1 एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आ गया इसका कॉन्जुगेट। और ये भी कॉन्जुगेट सेम है, -1 + 6 आयोटा, सिर्फ z कॉन्जुगेट इक्वल -1 पहले लिखा हुआ है +6 आयोटा बाद में। तो इसका मतलब अगर इसका हम कॉन्जुगेट लें तो वो इसी के इक्वल आता है। तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। 5 देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल a + b आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ रियल नंबर। उसने हमें एक नंबर दिया है कॉम्प्लेक्स z इक्वल a + b आयोटा, ये हमने लिख लिया। उसने बोला है कि डिफरेंस ऑफ इट्स कॉन्जुगेट, ये नंबर और इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे और फिर इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा तो वो एक रियल नंबर है। तो करके देख लेते हैं। ये हमारे पास z नंबर था इक्वल a + b आयोटा, इसका कॉन्जुगेट आएगा z कॉन्जुगेट इक्वल रियल नंबर ऐसे ही आयोटा वाली माइनस हो जाएगी, प्लस b आयोटा तो ये -b आयोटा। अब z और z का कॉन्जुगेट आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, z - z का कॉन्जुगेट। z वाली रकम लिख लेते हैं पहले a + b आयोटा, सेंटर में माइनस, कॉन्जुगेट a - b आयोटा। अगर हम ब्रैकेट को पहले ओपन करें a + b आयोटा, ये a के साथ प्लस है, प्लस माइनस -a, ये माइनस माइनस प्लस b आयोटा। अब ये +a -a कैंसिल, प्लस b आयोटा प्लस b आयोटा 2b आयोटा। अब इसका डिफरेंस आ गया z माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस आ गया 2b आयोटा। और उसने हमें कहा था कि अगर हम डिफरेंस लें तो वो हमारे पास एक रियल नंबर आता है। रियल नंबर कौन सा होता है? जिसमें अयोटा वाली टर्म ना हो। तो जिसमें अयोटा हो वो रियल नहीं होता, वो इमेजिनरी होता है। तो हमने देखा कि इसको सॉल्व करें तो रियल नहीं आता, ये इमेजिनरी नंबर है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। 6 देखते हैं। 6 है इफ़ a - 1 - b + 3 आयोटा इक्वल है 5 + 8 आयोटा, देन a इक्वल है 6 एंड b इक्वल है -11। हमें ये दिया गया है, इसको सॉल्व करके देखना है कि a की वैल्यू 6 और b की -11 आती है या नहीं। ये स्टेटमेंट लिख ली, a - 1 माइनस ब्रैकेट b + 3 और ये आयोटा सिर्फ b + 3 के साथ है, ये ब्रैकेट है तो ये दोनों के साथ है b + 3 आयोटा इक्वल है 5 + 8 आयोटा। पहले हम रियल वाले लिख लेते हैं। यहाँ पे इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे रियल नंबर्स है a - 1 इक्वल राइट साइड पे 5, तो ये a - 1 इक्वल आ जाएगा 5 के रियल वैल्यूज़। इसी तरह इमेजिनरी वैल्यू है b + 3 आयोटा और साथ में ये -b + 3 इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे है 8। ये रियल पार्ट आ गया हमारे पास, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालनी है तो a इक्वल आ जाएगा 5, ये -1 था, दूसरी साइड पे जाके +1 हो जाएगा। a इक्वल 5 + 1 6। इसी तरह यहाँ से अगर हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले तो ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस को b से किया तो -b प्लस -3 इक्वल 8। अब -b इक्वल आ जाएगा 8, ये -3 था, दूसरी साइड पे जाके +3, तो -b इक्वल आ जाएगा 8 + 3 11। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है सिर्फ b की, तो ये माइनस दूसरी साइड पे ले जाएं, या अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड को तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस साइड पे आ गया -11। इन दोनों को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, ये -11, यहाँ पे लिख लें मल्टीप्लाइंग बाय माइनस। तो a की वैल्यू आ गई 6, b की -11। तो यही क्वेश्चन में दी गई थी a इक्वल 6, b -11। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 7, प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर। हमें खुद से एक सपोज करना है कॉम्प्लेक्स नंबर और फिर इसका कॉन्जुगेट लेना है
और उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देखना है उसका आंसर रियल नंबर आता है या नहीं। सपोज कर लेते हैं हम खुद से, सपोज x इक्वल है 1 + 2 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा, x का कॉन्जुगेट इक्वल 1 एज इट इज़ रियल है, तो आयोटा की वैल्यू चेंज करते हैं, वैल्यू नहीं सॉरी सिंबल चेंज करते हैं, तो ये प्लस है तो ये -2 आयोटा हो जाएगा, तो ये आ गया इसका कॉन्जुगेट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो x और x के कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा 1 + 2 आयोटा, ये आ जाएगा 1 - 2 आयोटा। अब ये सिंपल एक फार्मूला भी बन रहा है कि अगर हमारे पास हो a² - b² इक्वल होता है a + b और a - b, a + b a - b इक्वल होता है a² - b² के। इसी तरह 1 + 2 आयोटा 1 - 2 आयोटा इक्वल होगा 1 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। ये फार्मूला हम यहाँ पे हिंट दे के पुट करेंगे कि 1 का स्क्वायर सेंटर में माइनस, ये यहाँ पे a वाली रकम जो है वो 1 है और b वाली 2 आयोटा, तो a² - b², 1 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 2 2 ज़र 4, साथ में आयोटा का स्क्वायर। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे हिंट में साथ में लिखते जाना है पेपर में भी। अब 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़र 4, 4 + 1 5, तो ये हमारे पास एक रियल नंबर आ गया। यही हमें कहा गया था कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ द रियल नंबर, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर हम कोई एक नंबर लें, उसका कॉन्जुगेट लें और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास रियल आता है, तो ये हमारे पास ट्रू है। यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है हमारा एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अगर यहाँ तक कोई स्टूडेंट समझ ना आए आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। नेक्स्ट में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से।